चूँकि 2023 लगभग समाप्त हो चुका है और 2024 आरंभ हो रहा है, हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलना चाहेगा। हर कोई अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहेगा, एक नवीन दिशा में काम करना आरंभ करेगा। अगर आपको 2024 को अपने पूरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ वर्ष बनाना हो तो इस वीडियो के 5 लेसन सुने जो कि आपके दैनिक समस्याओं का समाधान कर सके। मॉडर्न टाइम में लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। आप अपने आसपास देखो, कोई भाग रहा है, स्कूल का स्टूडेंट हो या बिलियनर हो, सभी स्ट्रेस में है, परेशान है। ऐसे परेशानी की परिस्थिति में स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, तो इस स्ट्रेस को सामना करना ही पड़ेगा। कंपटीशन का दौर है, इसलिए हर कोई लाइफ को आसान बनाने का उपाय ढूंढ रहा है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा है, कोई स्पिरिचुअल लर्निंग का आश्रय ले रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग डिप्रेस ही रहते हैं। तो फिर क्या करें? एक ही रास्ता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण, श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय। आज के समय भगवत गीता के ये लाइफ लेसन्स बड़े महत्वपूर्ण हैं जो आपको बहुत काम आएंगे। आज हम भगवत गीता के 5 लेसन सीखेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से इन 5 लेसन को सुने और देखें। 5वां लेसन आज के लाइफ में स्ट्रेस फ्री जीने का मूल मंत्र है, इसलिए 5वें लेसन को अवश्य सुनिए और देखिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। हमारा पहला लाइफ लेसन भगवत गीता से, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आपने कभी कुआं या वेल देखा है? जब कोई कुआं खोदने का प्रयत्न करता है तो उसको पता नहीं कुआं कब खुदेगा, लेकिन लोगों को जल चाहिए तो कुआं खोदने की प्रक्रिया आरंभ होती है। हर प्रकार का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति कुआं खोदने लगता है, बड़ी अनिश्चितता होती है। कोई दूर दूर तक पता नहीं कि भविष्य में कुआं कब खुदेगा और कब जल निकलेगा, लेकिन जब व्यक्ति प्रयास करता रहता है तो उसके पीछे प्रेरणा ये होती है कि ये मेरा कर्म है और ये कर्म करूँगा तो फिर उस जल का फल सबको लाभ देगा। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निस्वार्थ सेवा भाव के साथ सेवा करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा तसंगोत्स कर्मणि। अपना कर्म करो, अपने कर्म में 100% अपना योगदान दो, फल की चिंता कभी मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते का हमारे जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे? हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ सपना लेके चलते हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जब हम अपना उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, फल नहीं प्राप्त करते, हम होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और 100% डेडिकेशन और पूरी तरह लगन के साथ काम करना छोड़ देते हैं। ये अनुचित है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि चाहे आप उस कर्म में सफल हो अथवा असफल, आप उस कर्म में पूर्ण लगन के साथ, पूर्ण प्रेरणा के साथ, पूर्ण स्फूर्ति के साथ कार्यशील रहिए, क्योंकि हमें सफलता की परिभाषा को बदलनी है। डूइंग माई बेस्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड नॉट गेटिंग वॉट आई एस्पायर फॉर। मैं अपना 100% प्रयास अपने कर्म में दूं, यह सफलता की नई परिभाषा है जो भगवत गीता से हम सीखते हैं। रिसर्च ये बताता है कि आज विश्व के 800 करोड़ जनसंख्या में लगभग 50% लोग कोई न कोई मानसिक पीड़ा, तनाव, असुरक्षा या स्ट्रेस से पीड़ित हैं। और इस स्ट्रेस से, तनाव से दूर होने के विभिन्न प्रयास लोग कर रहे हैं। महाभारत के समय स्ट्रेस जितना हावी था, आज स्ट्रेस उतना ही हावी है। युद्ध भूमि में अर्जुन को जिस प्रकार का तनाव अनुभव हुआ, वो तनाव आज अधिकांश लोगों के जीवन में अनुभव हो रहा है। तो ये स्ट्रेस बड़ा ही सर्वव्यापी है। उसी प्रकार जैसे एक ही डाली से विभिन्न लताएं और पत्ते उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जीवन के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए कई परिस्थितियों से स्ट्रेस हमें उत्पन्न हो सकता है। और हम सबके जीवन में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है परिवर्तन। जब हम परिवर्तन
या चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते तो ये हमारे कार्य में बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो आइए हम दूसरे लेसन में इस परिवर्तन को कैसे स्वीकार करें इसके विषय में सीखेंगे। जैसे एक नवयुवक, उसकी बड़ी आदत थी कि गर्मी के सीज़न में बहुत हल्के कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि पता नहीं क्या हो गया उसके दिमाग को, जब मूसलाधार वर्षा होती तो उस समय लोग उसको कहते कि भाई छतरी ले ले, लेकिन वो छतरी नहीं लेता। लेकिन भयंकर वर्षा में भी वो उसी प्रकार गर्मी के ही वस्त्र पहनकर घूमता रहता, पूरी तरह सर से नख तक भीग जाता, छींकें आने लगती, बीमार पड़ता, लेकिन फिर भी नहीं मानता। फिर सर्दी आने पर भी लोग कहते भाई स्वेटर पहन लो, गर्म कपड़े पहन लो, शीत से अपने आप को बचाव कर लो, लेकिन नहीं, मानने को तैयार नहीं। अरे बाहर के इतने परिवर्तन उस पर लादे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं। वही गर्मी के हल्के कपड़े पहनकर बारंबार बीमार हो जाना। अब देखिए, जब व्यक्ति जीवन के परिवर्तनों के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर उसका प्रभाव उनके ऊपर नकारात्मक होगा। जिस प्रकार गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु के पश्चात शीतकाल आता है, फिर वसंत और फिर गर्मी, पूरे वर्ष भर में मौसमी परिवर्तनें अनिवार्य हैं। और अगर हम उन मौसमी परिवर्तनों के साथ अपने वस्त्रों को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को न बदलें तो हम बीमार हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस मौसमी परिवर्तन का उदाहरण देते हुए भगवत गीता में कहते हैं कि जिस तरह मौसमें जब बदलती हैं लेकिन फिर भी हम उसको सहन करते हैं, उसी प्रकार जीवन में संपत्ति और विपत्ति की घड़ियां आएंगी। जीवन में सफलता और विफलता, मान सम्मान और अपमान इत्यादि के घड़ियां आएंगी, लेकिन हमें इन सभी द्वंद्वों को उसी प्रकार सहन करना है जैसे मौसमी परिवर्तनों से उत्पन्न द्वंद्वों को हम सहन करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शूतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, ये सर्दी और गर्मी, उष्ण और शीत आएंगे और जाएंगे। हे भरतवंशी, आपको अपने इंद्रियों के ऊपर हावी होते हुए विभिन्न प्रकार के आक्रमणों को उसी प्रकार सहन करना है जैसे आप इन मौसमी परिवर्तनों को सहन करते हो। आज गीता का ये श्लोक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी के दैनिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी पारिवारिक क्लेश, कभी जॉब का चले जाना, कभी प्रमोशन न मिलना, कभी अस्वस्थ हो जाना, कभी लोगों के बीच खिटपिट हो जाना। इस प्रकार के उतार चढ़ाव और द्वंद्व, सफलता और विफलता के घड़ी और क्षण निरंतर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। तो इसलिए परिवर्तनों से झेलने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? उस परिवर्तन को स्वीकार करो। यू एक्सपेक्ट चेंज, बिकॉज व्हेन यू एक्सपेक्ट चेंज यू कैन डील विद द चेंज बेटर, बिकॉज just like when you expect the winter season, you can deal with the winter season better, and it helps you to accept the realities as they are. एक बार आपने चेंज को स्वीकार कर लिया तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कामात क्रोधो विजायते। अगर आपके विचारों के और योजना के विपरीत कुछ होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन अगर आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो अपने आप क्रोध भी समाप्त हो जाता है। एंगर मैनेजमेंट चुटकी में समाप्त हो जाता है। पर फिर भी हम अपने तीसरे लेसन में इसी एंगर मैनेजमेंट पर भगवत गीता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस क्रोध के संदर्भ में एयरपोर्ट के निकट हुआ एक हादसा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक युवक एयरपोर्ट से अपनी गाड़ी निकाल रहा था और उस समय सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी और दोनों गाड़ी क्रॉसिंग करते करते थोड़ा सा हल्का सा एक दूसरे गाड़ी को वो घिस दिए। अब गाड़ी रुक गई। पहली गाड़ी से एक व्यक्ति निकले जो गाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकाल रहे थे, और दूसरी गाड़ी जो बाहर से आ रही थी उससे 4 युवक बाहर निकले, बड़े क्रोध में थे, चिल्लाने लगे, प्रश्न पूछने लगे,
और उनको लगा कि उनका अपमान हुआ है क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ी सी घिस गई। अब बाताबाती में, क्रोधावेश में अग्नि की तरह क्रोध इतना बढ़ गया कि ये चार अपना हाथापाई करने लगे और बेचारे उस एक नवयुवक को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो वहाँ बेहोश हो गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। अच्छे घरों से ये चार पढ़े लिखे थे, लेकिन जब भावनाओं को कोई नियंत्रित नहीं कर पाता, क्रोध का प्रभाव बड़ा भीषण, बड़ा भयावह होता है। बेचारे चारों को जेल में जाना पड़ा। सोचिए उनके परिवारों पर क्या बीती होगी। इतना कुछ शिक्षा, इतना कुछ जीवन चरित्र, इतने संस्कार, लेकिन क्रोध का एक क्षण अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाते, वो अग्नि की उस चिंगारी की भांति है जो अच्छे खूबसूरत सजे हुए कमरे को भी भस्मीभूत कर सकती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खो बैठता है। इंद्रियों पर नियंत्रण खोने पर बुद्धि काम नहीं करती, और जब बुद्धि नष्ट हो जाए तो गलत निर्णय पर वो आता है, और ये सब क्रोध का परिणाम है। क्रोध से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध मनुष्य का बड़ा भयंकर शत्रु है। इसलिए कहा गया है, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। अगर हाथ में कोयला लो और कोयला, गरम गरम कोयला दूसरे को मारने का प्रयास करो, तो वो गरम कोयला पहले अपने हथेली को ही जलाएगा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करें और अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर करना आना चाहिए। तो इस प्रकार हमने तीसरे लेसन में देखा कि क्रोध कितना घातक है, कितनी बाधाएं लाता है और कैसे हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु बनता है। तब हम चौथे लेसन में देखेंगे सेल्फ डाउट हमारा कैसे बहुत बड़ा वैरी बन सकता है और कैसे हम उस सेल्फ डाउट से बच सकें। सेल्फ डाउट एक बहुत घातक शत्रु है। हाँ, हमारे अंदर कोई क्षमता है, लेकिन जब तक हम कोई कार्य स्वयं करके उसका अनुभव न करें, हमारी क्षमता की परीक्षा न लें, हम कैसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं अथवा नहीं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। हे अर्जुन, जो अज्ञ है, अश्रद्धान है और संशय निरंतर करता रहता है, वो न इस जीवन काल में न अगले जीवन काल में कभी सुखी या सफल हो पाएगा। ऐसा संशयात्मक वृत्ति से युक्त व्यक्ति निरंतर कार्य आरंभ करने का विचार ही करता रहता है और कार्य आरंभ करने के बाद भी अपना तन मन धन नहीं लगा पाता। ये सेल्फ डाउट, ये संशयात्मक वृत्ति एक ऐसे विष के बूंद की तरह है जो आपके संपूर्ण सफलता के सागर को पूरी तरह विषैला बना सकता है। सेल्फ डाउट के विभिन्न पहलू हैं और उसमें एक पहलू है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम का अर्थ क्या है? आज हम एक ऐसे महत्वाकांक्षी युग में हैं जहां हर व्यक्ति स्पर्धा में लगा हुआ है। हाँ, हर प्रकार के उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ी बड़ी कंपनियों में या स्टार्टअप आरंभ करके व्यक्ति हर प्रकार से सफल होना चाहता है और सफल होता भी है, लेकिन सफल होने वालों की संख्या इतनी अधिक है और तुलनात्मक वृत्ति, द टेंडेंसी टू कंपेयर इज सो हाई, कि व्यक्ति को लगता है कि सफल होने के बाद भी मैं वास्तव में अपने प्रयासों के कारण सफल नहीं हुआ। हो सकता है समय काल अच्छा था, कपोल में ललाट में कुछ ठीक ठाक लिखा था इसलिए हो गया, और वो कुछ क्षण रुककर अपनी सफलता पर मनन नहीं करता और अपनी सफलता के विषय में उत्सव नहीं मनाता। वो निरंतर मायूस रहता है, बेचैन रहता है, अपने टैलेंट के विषय में पूरी तरह अनभिज्ञ रहता है और उसे लगता है कि अभी भी मैं सफल नहीं हूँ। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि आज हमें चाहिए कि हम ये न देखें कि हम कितने सफल हों, लेकिन ये देखें कि सफलता के साथ साथ हम कितने सुखी हों, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस इज सक्सेस इज टू गेट व्हाट यू लाइक एंड हैप्पीनेस इज टू लाइक व्हाट यू गेट। और अगर आपको इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचना हो
ये इम्पोस्टर सिंड्रोम जो लोगों के ऊपर हावी हो रहा है और लोगों को सफल होने पर भी मायूस रख रहा है, हमें ये देखना है कि पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों में 2 विभाजन हैं। 200 करोड़ के पास केवल धन है, टैक्स पे करने की क्षमता है, लेकिन बेचारे 600 करोड़ पूरी तरह पंगु हैं आर्थिक रूप से। दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, दे आर डिपेंडेंट, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर आप सफल होकर ये सोच रहे हो कि मैंने क्या पाया, अरे मुझसे अच्छा तो ये उसने पाया, तो मैं तो कहता हूँ दृष्टि उन 600 करोड़ लोगों की ओर डालो जो आपकी सहायता के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब जाकर आप अपने सेल्फ डाउट से निकलोगे, क्योंकि सेल्फ डाउट से निकलने के लिए ऐसे लोगों के संग की आवश्यकता है जो न केवल अपने जीवन में सफल हों लेकिन साथ साथ सुखी भी हों, और जब तक निस्वार्थ सेवा नहीं करेंगे सुखी नहीं हो सकते। इस प्रकार चौथे लेसन में हमने सेल्फ डाउट की सिचुएशन में किस तरह निकलना है ये देखा, और अब हम 5वीं शिक्षा पर चर्चा करेंगे, और वो है जो कुछ हुआ वो हमारे भले के लिए हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। हे अर्जुन, आप मेरा निमित्त बनो, युद्ध करो। हाँ, हो सकता है पारिवारिक स्वजनों का नाश होगा, लेकिन धर्म की संस्थापना के लिए उचित है कर्तव्य परायण बनकर कार्य करो। इसलिए हमें समझना है कि जो हम करें अच्छे के लिए करें, और जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। एक व्यक्ति जॉब पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। उस दिन ऑफिस में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी जिसके कारण उसका प्रमोशन भी हो सकता था, और वो ऑफिस जाने के लिए बड़ा उत्सुक था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण बेचारा ऑफिस नहीं जा पाया। बहुत पश्चाताप कर रहा था कि हाय, आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया। लेकिन शाम के समय उसको समाचार मिला कि उस दिन ऑफिस में भयानक आग लगी, और उस आग की लपटों ने ऑफिस के कोने कोने में दहशत मचा दी, लेकिन भगवान की कृपा से किसी के जान को खतरा नहीं हुआ, सब लोगों को बचा लिया गया। और तब ये सोचने लगा कि हाय, मैं तो पश्चाताप कर रहा था कि मैं ऑफिस नहीं गया, लेकिन लगता है अच्छा ही हुआ कि मैं ऑफिस नहीं गया, क्योंकि अगर जाता तो हो सकता था मेरी मृत्यु भी हो जाती, हो सकता था मुझे कुछ चोट लग जाती। तो आज के वर्तमान युग में अगर आपके कई परेशानियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस दूर न कर पाएं, तो प्राचीन सॉल्यूशंस या भगवत गीता के ये 5 लेसन्स याद रखें। पहला, किसी भी काम में अपना 100% दें। अंतिम रिजल्ट या अंतिम निर्णय का अंतिम फल की चिंता न करें। दूसरा, परिवर्तन संसार का नियम है, इसे स्वीकार करें। तीसरा, क्रोध पर नियंत्रण करें। चौथा, सेल्फ डाउट के भयंकर आक्रमण से बचें। और 5वां लेसन, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी हमारे सुधार के लिए होगा। इस विचार को विकसित करें। आज के मॉडर्न लाइफ के लिए ये लेसन्स आपको स्ट्रेस फ्री रखेंगे। याद रखें, स्ट्रेस नमक की तरह है। भोजन में नमक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। अगर बहुत ज़्यादा बहुत कम नमक हुआ तो नमक चर्चा का विषय बन जाता है डाइनिंग टेबल पर। उसी प्रकार स्ट्रेस भी हमें जीवन में चाहिए, नमक की भांति, संतुलित मात्रा में, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं। और तब ये 5 बातें भगवत गीता से याद रखो। हमेशा आप अपने जीवन में निरंतर संपत्ति और विपत्ति की परिस्थितियों में भी सेवा और कर्तव्य परायण बनकर डटे रहोगे, और सफलता अवश्य आपको प्राप्त होगी। 2024 के नव वर्ष पे आप सभी को शुभकामनाएं, और आशा है कि इन 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को सफल और प्रतिभाशाली अवश्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।